मानवता ही सनातन धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन जल्दी ही शुरू होने वाली है राधे कृष्ण आदर्श सोसाइटी का निर्माण। इस राधे कृष्ण आदर्श सोसाइटी में मिलने वाली सुविधाएं गौशाला का निर्माण, पंचदेव मंदिर का निर्माण, सीबीएसई बोर्ड के साथ गुरुकुल विद्यालय का निर्माण, उत्तर भारत से आने वाले पुजारी के लिए ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था, शादी विवाह के लिए मैरिज हॉल, आपके हमारे घर पर शादी विवाह या कोई कार्यक्रम हो तो मेहमानों के लिए ठहरने के लिए अच्छा गेस्ट हाउस की व्यवस्था, एक अच्छी सनातन समिति का निर्माण। 15,000 में आप भी राधे कृष्ण आदर्श सोसाइटी के रजिस्टर्ड सदस्य बने और 30 सितंबर 2025 तक किस्तों में पैसा जमा करिए। आप भी राधे कृष्ण आदर्श सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु बुरे, आपका मजदूरों की आवाज़ में स्वागत है। इस वक्त मैं खांदा कॉलोनी नई मुंबई में, तो अपने साथ है सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक तथा अध्यक्ष आर्यन DN यादव जी अपने साथ है। तो इन्होंने एक सर्वसामान्य जो जनता है, जो आज के डेट में महंगाई इतना बढ़ गया है कि जो 50,000 कमाने वाला भी घर लेने के लिए सोचता है लेकिन घर नहीं ले पाता है, तो उनके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है और क्या क्या उसमें सुविधा है और कितना दिन लगेगा, उनको जानते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये हमने श्री राधे कृष्ण आधार सोसाइटी बनाया है और जो वहाँ बिल्डिंग बनेगी उसका नाम वृंदावन धाम होगा। हाँ। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है आपका? ये पनवेल स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पे वाकड़ी गांव के पहले ही है, नदी के किनारे वाकड़ी गांव के पहले है। हाँ। तो ये कितना, मतलब उसका प्रोसेस क्या है और कितना दिन लगेगा उसमें? देखिए, प्रोसेस ऐसा है कि ये सोसाइटी है, हमने सोसाइटी बनाया है। पहले स्टार्टिंग में 7 लोग इसमें रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इसके बाद इसमें हम 600 मेंबर को, मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे सब बना करके, और 15 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं और ये ज़मीन सोसाइटी के नाम पे ले रहे हैं। फिर इसके बाद ये ज़मीन को हम किसी को डेवलप के लिए देंगे, बिल्डर को। तो हमको अगर 30 और 70 में भी वो बना के देता है, ऐसे 40, 60 और 50-50 हर जगह चलता है, मगर अगर 70-30 में भी ये बना के देता है बिल्डर, तो भी हमको 1 RK 6 लाख, 1 BHK 10 लाख और 2 BHK 15 लाख में पड़ रहा है। और वो भी नैना का प्रोजेक्ट है, वो भी ऐसा नहीं है, मतलब नैना का प्रोजेक्ट है। अब ये क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये ज़मीन हम सोसाइटी के नाम पे 15 एकड़ ले रहे हैं, तो इसलिए हमको पड़ रहा है। और इनमें जिसमें पैसा डालना है, जो 600 मेंबर को ये ज़मीन खरीदने के लिए पैसा डालना है, न कि फ्लैट के लिए। मतलब पहले ये ज़मीन में पैसा डालेंगे तो इनको फ्लैट मिलेगा। तो आपके संस्था में जुड़ने के लिए या घर बुक करने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट भरना पड़ेगा? देखिए, 15,000 रुपया इसमें, मतलब रजिस्टर्ड मेंबर बनने के लिए ये है। और इसके बाद जो है, जब आप रजिस्टर्ड मेंबर बन गए, फिर आपको 4 टाइम पे, या आप 1 टाइम भी दे सकते हैं, 2 टाइम में भी दे सकते हैं, मगर हम ऐसा एक सुविधा दिए हैं 1 साल का। हमने शेतकरी से भी 1 साल का टाइम लिया हुआ है और 1 साल हम टाइम दे रहे हैं लोगों को कि 25% करके, जैसे जिसने 1 BHK लिया तो 2.5 लाख करके 4 बार में दे सकता है। किसी ने समझो 1 RK लिया 6 लाख में, तो 1.5 लाख करके 4 बार में दे सकता है। इस तरह से 4 पार्ट में वो पेमेंट 1 साल में आसानी से दे सकता है। हाँ। तो भी कई लोगों के मन में सवाल है, आपने भी बताया कि ऐसा प्रोजेक्ट सक्सेस हो ही नहीं सकता है, तो जो सर्वसामान्य जो घर बुक करता है उनको भी मन में रहेगा कि थोड़ा अरे तो ये तो नहीं होगा, अपने साथ धोखाबाजी तो नहीं होगा, ऐसा तो कुछ है क्या सर? देखिए, सबसे आप एक इसका जो कंसेप्ट आप समझिए, अगर आप शेतकरी के पास से 1 गुंठा ज़मीन लेते हैं तो 1 गुंठे में अगर 1 का FSI या 1.5 का भी FSI है, तो अगर 2200 स्क्वायर फीट भी माल बनता है उसमें, स्क्वायर फीट, तो बिल्डर क्या करता है, अगर 50-50 भी करता है तो आधा जो है शेतकरी को देता है और आधा जो है कि अपने पास रखता है। अब आप समझिए कि मैं 1 गुंठे का पैसा ले रहा हूँ एक आदमी से और उसको 1 BHK का एक ही फ्लैट दे रहा हूँ, तो वो तो 3 फ्लैट और हमको बच गया ना। तो अब उसमें से 2 फ्लैट समझो बिल्डर को चला जाएगा, जो 1 फ्लैट जो बच रहा है एक्स्ट्रा, उसमें हम स्कूल, गौशाला और ये सब बाकी उसमें जो सिस्टम दे रहे हैं उसमें से कुछ पैसा जाएगा, कुछ जो मार्केटिंग में, जो बाकी बिजनेस में खर्चा हो रहा है वो खर्चा होगा उसमें। इसमें कुछ फंसने जैसा बात ही ना। और दूसरी बात है, आप कहीं बुकिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं फ्लैट नहीं ले रहे हैं, आप खुद सोसाइटी में मेंबर हैं और सोसाइटी में आप पैसा दे रहे हैं। किसी, मतलब ऐसे किसी अनजान आदमी को आप हाथ में पैसा नहीं दे रहे, आप किसको पैसा दे रहे हैं? सोसाइटी को दे रहे हैं, और सोसाइटी ज़मीन ले रही है। तो इसमें कुछ डूबने जैसा और ऐसा कुछ बात ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये प्रोजेक्ट अभी कब शुरुआत होगा आपका, ये कस्टमर पूरा मेंबर होने के बाद, या कितना साल लगेगा? देखिए, 31 दिसंबर तक हम लोगों ने टाइम रखा है। 30 दिसंबर तक जो है मेंबरशिप के बाद जनवरी में हम लोग जो है कि पहला इंस्टॉलमेंट जो है शेतकरी को देंगे
और तुरंत जितना पैसा उसको देंगे उतनी ज़मीन हम तुरंत रजिस्ट्री मारेंगे। वो भी नहीं कि उसको हम कुछ एमयू बनाएंगे। हमारा सिद्धांत है जितना उसको पैसा देंगे उतना हम ज़मीन को रजिस्ट्री मारेंगे, ठीक है। ऐसे 4 पार्ट में तो 1 साल तो लग जाएगा ज़मीन ही एक्वायर करने में। उसके बाद ये मैटर चला जाएगा नैना में। अभी नैना से कैसा होता है 60-40 का वो लोग कुछ लेते हैं, तो हमको क्या करेंगे जब वो ज़मीन हमारी लेंगे समझो 60-40 में, तो हमको FSI बढ़ा के देते हैं, 2.5 FSI दे देते हैं। तो जैसे वो मिल जाएगा बनाने में 2 साल तक जाएगा, यानी सब प्रक्रिया कम से कम 4 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पकड़ के चलिए, पर कम से कम 4 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा उसमें। तो जो नया मेंबर जुड़ना चाहते हैं और जो घर खरीदना चाहते हैं उनको क्या आह्वान करेंगे, कैसा जुड़ेंगे वो लोग? उनको जुड़ने के लिए उसमें हमारा इसमें मोबाइल नंबर हम चाहिए तो आप डाल दीजिए, हमारा मोबाइल नंबर, हमारे 2 व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आप डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें हम फॉर्म है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका एक फ़ोटो लगेगा। फॉर्म भरे, 15,000 रुपया फ़ीस है, वो जमा करें। इसके बाद हम एक ग्रुप बना देंगे जिसमें कि उनको मैसेज करेंगे जब जब हमको पेमेंट शेतकरी को करना होगा। 4 पार्ट में करना है। एक बार जनवरी में कर दिए तो 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, ऐसा करके 4 पार्ट में पेमेंट करना है शेतकरी को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी कई लोग, लास्ट का सवाल है, जो संस्था रजिस्टर होती है, कई लोग के मन में सवाल रहता है कि भाई पैसा देगा, ये संस्था रजिस्टर है या नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो संस्था में पूरा चेक कर लीजिए ना। ये तो गवर्नमेंट में संस्था रजिस्टर्ड है, इसमें 7 मेंबर रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद ये 600 मेंबर भी इसमें रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे। कोई ऐसा मेंबर नहीं है जितने लोग जो 15,000 रुपये हमें पर मेंबर ले रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन का ही खर्चा ले रहे हैं, दौड़ भाग खर्चा करके भाई, उसमें उनको रजिस्टर्ड मेंबर। और एक और सुविधा रहेगा, आपको मालूम होगा कि जब सोसाइटी में कोई रजिस्टर्ड मेंबर होता है और जब सोसाइटी कुछ डेवलप करते हैं तो उसको जो है कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी नहीं लगेगा। जितने मेंबर 600, बाकी वो बिल्डिंग में उसमें 2,000 फ्लैट बनेगा, बाकी बिल्डर सबको बेचेंगे उनका लगेगा, मगर जो इसमें मेंबर रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगा।